बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज राजा हेमांग की कथा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुराने टाइम की कथा है, आप भी ध्यान से सुने। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक हेमांग नाम का राजा राजपाट किया करता था। वो स्वभाव से बहुत ज्यादा घमंडी और अपने धन का अत्यधिक बहुत ज्यादा गर्व किया करता था कि मेरे पास इतना धन है। उसने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ करवाए। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को वो यथोचित दान भी करता था, परंतु दान में वो अत्यंत कीमती व दुर्लभ वस्तुओं का दान करता था जो महंगी हैं। वो दान में दुर्लभ वस्तुएं उदाहरणतया जैसे सोना, हीरा, मोती, पन्ना, रतन, आभूषण इत्यादि इन वस्तुओं का दान पुण्य किया करता था, क्योंकि उसके पास धन ज्यादा था। इसलिए दान का उसके अंदर घमंड भी था, लेकिन आस्तिक भी था। ब्राह्मणों को दान पुण्य भी किया करता था। भोजन में पानी के स्थान पर दूध का दान किया करता था। फल फूल के स्थान पर मिठाइयों का दान किया करता था। वैशाख के महीने में भी वो इसी प्रकार जप तप यज्ञ करवाता। जल फल अन्न आदि के स्थान पर हीरे, सोना, पन्ना, मिष्ठान, दूध आदि का दान करता। एक बार स्वयं खुद भगवान ने सपने में राजा हेमांग को सावधान किया और कहा, हे राजन, तू मेरा परम भक्त है। वैशाख के महीने में विधि पूर्वक जप तप व यज्ञ करवाता है, ब्राह्मण ऋषि मुनियों की सेवा करता है, परंतु तू भूल जाता है कि वैशाख के महीने में अन्न जल आदि का दान का बड़ा विशेष महत्व है। अतः अन्य वस्तुओं के दान के साथ साथ में अन्न जल फल आदि का दान भी बहुत ही जरूरी है। तेरी पूजा व दान में घमंड की बदबू आती है, बू आती है। अतः तेरा धर्म कर्म अनर्थ ही जा रहा है। तू बाहर से धार्मिक बनता है, परंतु तेरे हृदय के अंदर दया धर्म बिल्कुल भी नहीं है। अतः सावधान हो जा कपटी व पापी मन से पूजा करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो राजा हेमांग ने सौपन की परवाह नहीं करी और मनमानी करता रहा। अपने वैभव का झूठा प्रदर्शन करता रहा, दिखावा करता रहा। काल गति स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद अपने अभिमान व बनावटी जप तप के कारण उसे चातक व गिद्ध की योनि मिली। बाद में वो कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। उपरोक्त तमाम योनियों में उसने अनेकों बार जन्म ले लिया था तथा अंत में वो छिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। उसका छिपकली की योनि में जन्म मिथिलापुरी की राजा श्रुति कीर्ति के महलों में हुआ। छिपकली योनि में वो निरंतर रोता रहता और सोचता कि वो घमंड व अभिमान का फल निरंतर भोगना पड़ता है। वो महल के द्वार की चौखट में छुपा रहता, भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता और अपने भाग्य को कोसता रहता।
उसने छिपकली के रूप में श्रुति कीर्ति के राजा के महल में अनेक जन्म लेने पड़े। इसी प्रकार उसको 89 साल बीत गए। एक दिन वैशाख के महीने के शुभ दिन पर मिथिला नरेश श्रुति कीर्ति यज्ञ जप व तप कर रहे थे। अत्यंत महान ऋषि जिनका नाम श्रुति देव था, वो राजा के महल में पधारे। दोपहर का टाइम था। श्रुति देव ऋषि बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो राजा ने ऋषि की आओ भक्त करी, उनका शीतल जल से स्वागत किया। उसके बाद मधु पर के खिलाया, जो दूध दही घी शहद मीठा मिला करके बनाया जाता है। अचानक पवित्र जल तथा मधु पर की एक एक बूंद छिपकली के शरीर पर जा गिर पड़ी। बूंद पड़ते ही छिपकली को ज्ञान बोध हुआ, पिछली सारी बातें याद आई। वो हाय हाय करके रोने लगी और कहने लगी, श्रुति देव महान ऋषि थे, उनकी दृष्टि छिपकली पर जा पड़ी। वो तुरंत उसके पिछले जन्मों की संपूर्ण गाथा तथा हाल समझ गए। श्रुति देव बोले, हे छिपकली, तमाम दुर्गति का कारण तेरा अभिमान है, घमंड है। संसार में कोई वस्तु छोटी नहीं होती। तूने राजा हेमांग के जन्म के काल में वैशाख के महीने में दिखावे के लिए पूजा पाठ किया। अमूल्य वस्तुओं का दान भी अपना वैभव दिखाने के लिए दान किया। सच्चे मन से पूजा न करना बहुत बड़ा पाप है। तू ये भी भूल गया कि जल भी अत्यंत बहुत जरूरी अमूल्य पदार्थ है। बिना जल के ये संसार नहीं चल सकता और काल के विकराल मुख में समा करके सबे समाप्त हो जाता है। परंतु जल अमर है, अतः जल अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है और जल के बिना इंसान नहीं रह सकता। हे छिपकली, तेरे दुख का समय अब समाप्त हो गया है। तू इस योनि के बाद स्वर्ग लोक में विलास करेगा। वहां 10,000 सालों तक निवास करने के बाद तेरा जन्म फिर इक्ष्वाकु वंश में होगा। वहां तेरा यश अत्यंत प्रभावशाली होगा तथा तेरा राज्य 7 द्वीप एक विद्वान होगा, विद्यमान होगा। इसी प्रकार हेमांग रूपी छिपकली का कल्याण हुआ। उसको छिपकली योनि से मुक्ति मिल गई। उसने 10,000 सालों तक स्वर्ग लोक में वास किया। बाद में उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। 7 द्वीपों में उसने राज्य किया। अत्यंत सुख व वैभव को जाकर के प्राप्त हुआ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल।